पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। और हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जो इस अध्याय में किए गए हैं अर्जुन जी के द्वारा। तो आज के इस 26वें श्लोक में 8वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वैदिक मता अनुसार, देखिए यहाँ पर वैदिक का अर्थ वेदों में जो मत मतलब जो विचारधारा, जो वेदों के द्वारा जो निर्णित किए गए बताई गई बात है, विषय, इस विषय पर भगवान कृष्ण भी वेदों से हटकर बात नहीं कर रहे। एक होता है ना, हम सोचे कि हम बड़े अब ईश्वर को जान चुके हैं तो हम क्या करते हैं, वेदों को मत मानो, केवल हमारी बात को मानो। या कितनी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो वेदों को नहीं मानती। और वेद क्या बताते हैं, मुख्य रूप से वेद बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य जीवन को जिया जाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, किस तरह से धर्म के अनुसार अपने अर्थ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाना और फिर इंद्रियों का तर्पण ऐसे किया जाए कि आखिर में मोक्ष मिल सके। तो ये चारों वेद जो है इससे संबंधित मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए वो बता रहे हैं, मार्गदर्शन। लेकिन वैदिक ज्ञान इतना विस्तृत है कि जिसको आज कलयुग के समय के अंदर एज इट इज उसको वैसे का वैसे समझ पाना, जीवन में उतार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि लगभग लोगों को तो संस्कृत का ही ज्ञान नहीं है पहले तो, और वेद है संस्कृत में। अब ऐसे में मान लिया जाए वेदों का अनुवाद मिल भी जाए तो अनुवादक जो अर्थ करने वाला है श्लोकों का संस्कृत का, तो वो अगर ईश्वर को निराकार मानता है तो वो सारा अर्थ निराकारवादी ही कर देगा। कोई ईश्वर का रूप मानता है तो वैसा कर देगा, कोई देवी देवताओं को ही ईश्वर मानता है तो वो वेदों का वैसे ही अर्थ करने लगेगा। अर्थात सही अर्थ कैसे पता चले, इसीलिए ये भगवान से शुरू होकर सतयुग से आज तक गुरु शिष्य परंपराएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से उन वैदिक ज्ञान को संसार के जीवों के लिए बताया गया है। और स्वयं भगवान भी अगर धरती पर आते हैं तो देखिए वो वेदों से हटकर बात नहीं करते हैं, वैदिक ज्ञान के आधार पर ही उसको बता रहे हैं भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वैदिक मता अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं इस संसार से अगर किसी को जाना हो, अगर शरीर छोड़कर, तो दो मार्ग बताए गए। एक है प्रकाश का मार्ग और दूसरा है अंधकार का मार्ग। लेकिन अब प्रकाश का मार्ग कहते किसको है और अंधकार का मार्ग किसे कहते हैं, इसको यहां पर बताया गया है। भगवान कहते जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता,
अगर प्रकाश के मार्ग से जाए तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, आचार्य बलदेव विद्याभूषण, ये बलदेव विद्याभूषण हमारी गुरु परंपरा में इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के 28वें आचार्य हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज श्रीला गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनके गुरु महाराज श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके गुरु महाराज श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और श्री बलदेव विद्याभूषण जी। और यहाँ पर है, उन्होंने श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने छांदोग्य उपनिषद लिखा है। 108 उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद भी है। इस उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धत किया है, यहां बताया है, जो अनादि काल से सकाम कर्मी है तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं। अनादि काल, अनादि है जिसका कोई आदि अंत शुरुआत ही नहीं। संसार में ऐसे भी जीव हैं जो केवल, जिनको भाषा ही वही समझ आती है, केवल बदले में क्या मिलेगा ये बताइए, फल क्या मिलेगा, सकाम फल, कर्म करेंगे लेकिन पहले बता दीजिए हमें बदले में फल क्या मिलेगा, पैकेज क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी, प्रॉफिट क्या होगा। फल के बिना कर्म करना ही नहीं चाहते जो लोग, तब तक जब तक फल का कर्म ही नहीं, तो ऐसे लोग जो हैं सकाम कर्मी कहलाते हैं। चाहे वो संसारी कर्म हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में देवी देवताओं को या ईश्वर के लिए किए जाए, तो उसमें भी सकाम इच्छा रखते हैं। जिसका उदाहरण है वो आरती जो पूरे विश्व भर में लगभग पॉपुलर हो गई, गाई जाती है। गुरु महाराज भी सुनाते हैं इसको कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में क्षण में दूर करे। तो भक्त जनों के संकट, इस उन भौतिक संकटों की बात की, वो संकट एक क्षण में भगवान दूर कर देते हैं। और उसी में फिर आगे पंक्ति क्या आती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो यहां पर ये बात को बताया है, ये कौन है जो सुख संपत्ति और शरीर के कष्ट मिट जाए, जिससे मैं अच्छे से उस सुख संपत्ति का भोग कर सकूं संसार में जब तक मैं रहूं। तो ये लोग हैं सकाम कर्मी, वो इस तरह की आरती गाते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करना या कृष्ण भावना से भावित होकर कर्म करना या भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर कर्म करना, जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो परिणाम में फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही भगवान के निष्काम भक्त, शुद्ध भक्त, जिन्होंने बदले में जिनकी कोई कामना नहीं है, जिसे गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, बस तुम्हारा प्यार, केवल भगवान से उनका प्रेम मांगना, भगवान कृष्ण से उनका श्री कृष्ण प्रेम को मांगना, अन्य कोई भौतिक लाभ नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो मार्ग, प्रकाश का जो मार्ग, मनुष्य प्रकाश के अगर मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता। जब हम प्रकाश का मार्ग क्या है, जो पूरी तरह से सतोगुण में रहकर जो हम करते हैं आचरण, सतोगुण कह लो या उससे भी ऊपर विशुद्ध सतोगुण में जो हम करते हैं, सतोगुण की भी परिष्कृत अवस्था, सतोगुण में भी कुछ थोड़ा सा दोष रह जाता है। क्या दोष रह जाता है उसमें, जो प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस संसार को, प्रकृति के 3 गुण नचा रहे हैं, चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से,
उन जीवों की इच्छाएं और उनके कर्म फलों के आधार पर। तो वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से जो सतोगुण के माध्यम से आगे बढ़ने वाला मार्ग है, सात्विक वृत्ति में सात्विक ही उसका आहार हो, सात्विक ही उसका रहन सहन हो, सात्विक ही उसके कार्यकलाप हो। अगर इस तरह से कोई बढ़ते हुए जाता है आगे, तो एक अवस्था आती है जिसमें वो केवल भगवान की ही, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कार्य, कर्तव्य, ड्यूटी सब उनकी प्रसन्नता के लिए ही करना शुरू कर देता है। या फिर कह सकते हैं भगवान कृष्ण को ही केंद्र में रखकर सब करना शुरू कर देता है। जैसे एक पंक्ति में हमारे एक आचार्य कहते हैं, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। हे गुरुदेव, मैं तो केवल आपका कृष्ण कृष्ण, केवल भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए मैं केवल आपके पीछे पीछे दौड़ू, धाई तब पाछे पर। क्योंकि मेरे में अपने आप में कोई योग्यता नहीं, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए, तोमार करुणा साथ। मैंने अपने अंदर विचार करके देखा कि मेरी योग्यता क्या है, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है भगवत प्राप्ति करने की। तो इसलिए अब एकमात्र आपकी करुणा पर ही मैं आश्रित हूं। तो मार करुणा सा, करुणा ना फैले। अगर आप करुणा नहीं करेंगे, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वो, और मैं रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर दूं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे तृणापेक्षा अति। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे तिनके के समान अति दीन और मेरे को दैन्य हृदय में आ जाए। आप अपनी कृपा का मुझे कृपा प्रदान करें। और इस दास को करो हे दासे तृणा तिनके के समान आप कृपा करें। तो गुरुदेव का कार्य क्या है? गुरु महाराज का, वो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। एक साधक हमें कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा वो बात, अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात चली तो उन्होंने कहा, देखो हम कितना भी हम मेहनत करने को, तपस्या करने को तैयार हैं, लेकिन अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। एक साधक का वो उदाहरण दे रहे थे कि वो कितना तपस्या कर रहा है, शरीर को बिल्कुल सुखाता जा रहा है, लेकिन सुनना किसी की बात नहीं चाहता। अलग से एक कमरे में रह के तपस्याएं कर रहा है कठोर, लेकिन सुनना किसी के नहीं, बस चलना मन। ये अहम भाव, जो अहंकार है, यही सारे इस दृष्टिकोण में जीवों को नचाने में लगा हुआ अहंकार। हम थोड़ा से इससे ऊपर उठे अगर गुरु गौरांग राधा कृष्ण के पास है, तो हम सीख सकते हैं कि कितने वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए इसी मिथ्या अहंकार में दौड़ते हुए, केवल मान प्रतिष्ठा के पीछे, कि मेरे को कम से कम से सम्मान तो दे, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, इसने इस तरह मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मेरे को ऐसे शब्द क्यों बोले, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों, बस ये इसी में उलझा हुआ दिमाग। और पता चल रहा है माया हमारी आयु को खाती जा रही है, हम इसी में ही मूर्ख बने हुए हैं, इसी अहम भाव के अहंकार को पोषित करने में ही लगे हुए हैं, जिसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 श्लोकों में इसी बात को समझाना, अमानी तुम अदम्भी तुम। कैसा अमानी? दूसरों से बिल्कुल सम्मान पाने की इच्छा ही ना करना, लेकिन दूसरों को पूर्ण सम्मान देना, लेकिन खुद इच्छा नहीं करना। मान आज क्या है, जरा सा कोई हमें ऊंचा बोल दे, जरा सा कोई तीखा बोल दे, बस भजन तो छूट जाता है, दिमाग केवल बस लग जाता है उसी के प्रति ईर्ष्या, फिर उसके प्रति
दोष दृष्टि आ जाएगी, उसने ये ऐसा है, ये ऐसे है, वो ऐसे दुनिया में। तो इस अहंकार को कुचलना बहुत ज़रूरी है। ये अहंकार का जो जैसे नाग का फन होता है ना, ऐसे ही अहंकार का इसको कुचलना बहुत, और वो केवल एक योग्य प्रामाणिक गुरु ही कर सकते हैं। अपने आप से संभव नहीं है। कोई विरले हैं जो प्रभुपाद जी या गुरुपाद जैसे बाई बर्थ प्योर हो तो अलग बात है, अदरवाइज सामान्यतः ये अपने प्रयासों से संभव नहीं है, ये अहंकार को कुचल पाना। खूब सुविधाएं हैं, ठीक है, आवश्यकताएं, धन भी है, सुविधाएं भी हैं, लग्जरियस तरीके से मंगल आरती भी जा रहे हैं, सब सुविधा सब कुछ कर, लेकिन ये बात एहसास तक नहीं हो पा रही कि मेरे अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा। कोई जरा सा उस अहंकार पे चोट कर दे, बस पागल हो जाते हैं उस संबंध में। अब उससे उसको नीचा दिखा के ही छोड़ेंगे, मतलब ऐसे नहीं छोड़ो। तो यहाँ पर जो बात विषय है कि अगर हम सतोगुण से होते हुए सात्विक सतोगुण में भी हम आगे बढ़ते हुए विशुद्ध सतोगुण में जाते हैं या निष्काम कर्म करते हैं, भगवान कृष्ण को अपने सभी कर्मों का फल अर्पण कर देते हैं, तो परिणाम में ऐसे में हम शुद्ध सतोगुण में धीरे धीरे स्थित हो जाते हैं। और वो शुद्ध सतोगुण का मार्ग प्रकाश का मार्ग है, और उस प्रकाश के मार्ग से जाने पर भगवान गीता में क्या कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार कोई मेरे धाम में पहुंच जाए, इस तरह से निष्काम कर्म और विशुद्ध भक्ति करता हुआ ना निवर्तन्ते, कभी इस मृत्यु लोक में उसका लौटना नहीं होता। और वहीं पर ही दूसरा मार्ग भी बताया जा रहा है जो रजोगुण और तमोगुण में रहकर चलने वाला मार्ग है। तो एक तो है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। रजोगुण में जो व्यक्ति कर्म करने में लगा है, दुर्गा माता को मनाना है, शिव जी को मनाना है, अन्य देवी देवताओं को मनाना है, और देवी देवताओं को मनाकर मुझे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, प्रभु कृपा करो हे देवी देवताओं, मेरे को सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरे को सुंदर पति मिल जाए, मेरे पास धन संपत्ति, मेरा बिजनेस सब ठीक चले, इस तरह से। एक व्यक्ति एक समय रेडी लगाता था, केवल रेडी पे कुछ कपड़े बेचता था। अब वो रेडी लगाते लगाते उसने ऐसा हमें बताया किसी ने, उसने सिद्धि प्राप्त करी होगी, सिद्धि कोई काली माता की कह लीजिए, उनकी माता की सिद्धि की होगी, तो परिणाम में उस सिद्धि के बल से भी, और कर्म तो किया ही मेहनत करके, परिणाम में रेडी से करते करते दुकान खोली, दुकान से एक से दो, दो से तीन, तीन से चार शोरूम, पांच शोरूम, और इतने बड़े बड़े शोरूम करते करते कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए, उसे कितने बड़े शोरूम खोला है। और है एक ही संतान, बस एक बेटा है, और जायदाद की पूछो ही हिसाब ही नहीं हुए। लेकिन कितनी देर तक रजोगुण में रह के इसी संसार में बार बार जन्म लेना, सतोगुण में रहकर उच्च लोकों में जाना, और विशुद्ध सतोगुण में उच्च लोकों के ब्रह्म लोक से भी ऊपर वैकुंठ लोकों में जाना, जहां पर किसी तरह का कलेश दुख नहीं है। वय का अर्थ होता है रहित, कुंठ का अर्थ होता है कलेश, वैकुंठ। और रजोगुण में रहकर इस संसार जिसको कुंठ जगत कहा गया, जो तरह तरह के कलेश तो हैं, हाँ सुख सुविधाएं भले हों, जैसे अंबानी है, जैसे और ऐसे कितने हैं, फोर्ड गाड़ी का मालिक है ये, लेकिन सुख सुविधाएं तो हैं रजोगुण में रहकर, लेकिन सुख सुविधाओं के साथ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, लेकिन जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से छुटकारा नहीं। और फिर इसके नीचे तमोगुण जो तीसरा गुण है, वो उन लोगों को कंट्रोल कर रहा है जो मांसाहार, मदिरापान, अंडे खाते हैं, और कई तरह के और कर्म ऐसे ही करते हैं, भोगमय विषय वासनाओं को भोग। तो वो तमोगुणी लोग धरती के नीचे के लोगों में जाते हैं, और कोई पाप कर्म ही करने लगे तो उस धरती के नीचे वाले लोगों से भी नीचे, पाताल लोक से भी नीचे, उन
28 तरह के नरकों में से फिर नरकों में डाले जाते हैं अपने किए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के जिज्ञासा करने पर, प्रश्न करने पर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग पर जाता है तो वापस नहीं आता, और तो अंधकार के मार्ग पे जाने वाला पुनः पुनः लौट के आता है। अंधकार का मार्ग मतलब तमोगुण का मार्ग, भोग का मार्ग, विषय वासनाओं को भोग। बस जैसे एक कुछ परिवार था, वो गया विदेश में सेटल हुआ, तो कहते हैं कि हम पहली बार गए थे कनाडा में, तो हमने बड़े बड़े मॉल हैं, तो हम कुछ परचेजिंग करने गए, तो हमें मालूम नहीं था कि मॉल अलग अलग भी होते हैं कुछ। तो एक मॉल में घुस के क्या देखा, शोकेस में पूरी की पूरी गाय लटकी हुई है, नीचे चाकू रखा है, जो हिस्सा चाहिए काटो, वेट करो। कहते हम उल्टे पैर वापस भागे, उससे भागे का घुस गया। केवल भोगमय जीवन, अंधकार का मार्ग, पतन का मार्ग, तमोगुण का मार्ग, अज्ञान का मार्ग। प्रभुपाद जी कहते हैं, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में, 108 उपनिषद है कुल, उनमें से एक है छांदोग्य उपनिषद, ऐसा ही विवरण उद्धत किया है जैसा ऊपर बताया गया प्रकाश और अंधकार के मार्ग का, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन किया है भगवान वेदव्यास जी ने, और उस पर टीका की है श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने। जो अनादि काल से सकाम कर्मी है, लंबे अरसे से, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, शुरू से कह लीजिए एक तरह से, बस उनको बात ही वही समझ आती है, बदले में बताओ फल क्या मिलेगा। सकाम, फल की चल, सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक, ऐसे फिलोसोफर, ऐसे चिंतक चिंतन करते हैं, लेकिन किस तरह का चिंतन है, दार्शनिक, केवल वैदिक जो है उनके आधार पर ही उसको चिंतन में लगे, उस ईश्वर को जानने में, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है, मुझे उसे जानना है, इस तरह से वो उसमें लगे हैं दार्शनिक चिंतक। वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं, सकाम कर्मी भी और दार्शनिक चिंतक भी बार बार आवागमन करते रहते हैं, इस शरीरों का परिवर्तन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वास्तव में परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते वो शरीरों का परिवर्तन करते रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे इस धरती पर परम मोक्ष नहीं, जिसमें मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के छुटकारा हो जाए, वो नहीं उनके सब उनके बल। इसलिए आवश्यकता है एक योग्य प्रमाणिक गुरु की, जो कदम कदम पे मुझे चेस्टाइज करे, सुधार करे, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मेरे उन कुसंस्कारों को और मेरे पूर्व के उस स्वभाव को जो मेरा बन गया है, भगवत भक्ति से हटकर इस जड़ जगत में जो मन रम गया है, उस स्वभाव को कुचल डाले वो बिल्कुल साफ, और उस स्थान पर क्या करे, कृष्ण भक्ति को स्थापित कर दे हृदय के अंदर, उसमें मदद करे। ऐसे एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी कहते वस्तुतः, वास्तव में उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, सकाम कर्मियों को और दार्शनिकों को, और वो निरंतर आवागमन करते रहते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, निरंतर लगातार ये सिलसिला चलता रहता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। उन्हें परम मोक्ष क्यों नहीं मिल पाता सकाम कर्मी और दार्शनिक चिंतकों को, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते। जिसे कहते ना एक पंक्तियों में गुरु महाराज, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा, राम शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना, कि जब तक हम भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते तब तक जीवन में सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। बस लगे रहिए, जूझते रहिए, आंसू बहाते रहिए, चलते रहिए, लेकिन शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होगी।
उसके लिए तो वो अहंकार को छोड़ना जरूरी है। अब हम देखें, कपड़े हमने पहने हैं लेकिन कपड़े में सिलाई दिखाई नहीं देती, ऐसे ही वो किसी के मन में काम विकार जागेगा, उसके कहीं ना कहीं पता चल जाएगा उसके आचरण से। क्रोध आएगा वो भी चेहरे से प्रकट हो जाएगा, लोभ होगा वो भी व्यवहारों से पता चल जाएगा, मोह होगा वो भी उसके आचरण से पता चल जाएगा, आसक्ति होगी तो वो भी उसके व्यवहारों से पता चल जाएगी, लेकिन अहंकार दिखता नहीं। और जब तक जीव अपनी पहचान आत्मा से ना करके शरीर से करता है, समझो वो देहात्म बुद्धि में स्थित हैं हम। देहात्मान, हम फिर चाहे कितना रट लगाए, हमने इतनी देर सत्संग सुना, हमने उतनी देर सुना, हमने तो उन महान उनको गुरुजी बनाया है, हमने इनको गुरुजी, लेकिन आचरण तो करना सीखना पड़ेगा शास्त्र की बातों में, अन्यथा खाने सोने में भी आयु निकल जाएगी इसी दौरान। इसलिए जरूरी है इसको समझना कि जब तक हम, प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब तक परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। परम मोक्ष, एक होता है मोक्ष, एक होता है परम मोक्ष, दो शब्द हैं भी। मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा होना मोक्ष कहलाता है। परम मोक्ष किसे कहते हैं? परम मोक्ष कहते हैं कि हमेशा के लिए भगवान की नित्य सेवा में चले गए। भक्त जो है वो मोक्ष नहीं चाहता, भगवान से मुक्ति नहीं चाहता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ले ले पूर्णतया परिहर्त करतम, सारे उन से मुक्त हो जाता है, अहंकार से, अज्ञान से। या फिर जिसे कह सकते परिहर्त करतम, अर्थात सारे उन ऋणों से मुक्त हो जाता है, चाहे फिर वो परिवार के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, कुटुंब के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, विश्व के प्रति हो। सारे ऋणों से भगवान मुकुंद कहते हैं मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। किसी का फल नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन करना क्या होगा? माम एकम शरणम, एकमात्र मेरी शरण लेनी होगी, फिर कुछ और नहीं चलेगा एडिशन उसमें। तो यहाँ पर इसको समझना है, अगर कोई परम मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, तभी परम मोक्ष संभव होगा, अन्यथा नहीं। और भगवान कृष्ण की शरण में जाने का अब तरीका क्या है, प्रश्न उठता है। कैसे जाए जाए भगवान कृष्ण? कहीं दिखते तो है नहीं। हाँ, इतना कर सकते हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, और बहुत है, कोई और तीर्थ में भी कहो तो वहां चले जाएंगे। लेकिन कैसे पता चले परम मोक्ष कैसे माना जाए कि हाँ मेरा परम मोक्ष हुआ या नहीं हुआ? तो परिणाम, परम मोक्ष प्राप्त करने वाले साधक को शरणागत होना पड़ेगा, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तब संभव है। नहीं तो अन्यथा कुछ देर बहुत अच्छे कर्म करेगा, कुछ देर बाद कोई गलती हो जाएगी, कुछ देर बहुत ठीक करे, कुछ देर बाद कोई नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस विषय को समझते हुए कि भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अगर हम चाहते हैं
भगवान कृष्ण की शरणागति प्राप्त करना, तो महाप्रभु कहते हैं क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण और उनका नाम में इक्वल पोटेंसी है, बल्कि ये कह सकते हैं भगवान कृष्ण का नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण आए तो इस संसार में कुछ असुरों का वध किया और चले गए धाम में वो। लेकिन उनका नाम भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र तो आज तक करोड़ों अरबों जीवों का उद्धार करा है। बस बशर्ते हमें आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक उनको प्रार्थना करनी है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। साई गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से।